सारा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना को। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को हो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। सभी को ओम शांति। सुख में सिमरन बाबा समझाता है। बाबा कहते हैं बच्चे सुख में सिमरन कहाँ पर, दुख में सिमरन किया जाए। बाबा कहता है इस समय संसार में क्या है, ये सारी दुनिया बाबा कहता है जैसे बेहद का हॉस्पिटल है। सारी दुनिया इस समय बाबा कहता है रोगी है। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है भोगी है ना बाबा। सारा संसार इस समय बाबा कहता है बच्चे रोगी बना। तो रोगी क्या होते हैं? बाबा कहता है रोगी की तो जरूर जल्दी मृत्यु हो जाएगी, और रोगी होगा तो दुख भी पाएगा, मरने से पहले कष्ट भी भोगेगा। तो बाबा कहता है अकाल चलाना चला कर जाए। रोगी का तो यही है जीवन, सजाए खा खा कर। बाबा कहता है देखो संसार की सब आत्माएं अभी घर जा रही, घर जाने का समय है बाबा। क्योंकि इस समय बाबा कहता है बच्चे कलयुग खत्म। लेकिन कलयुग खत्म किन के लिए है? बाबा कहते हैं जो अभी एवर हेल्दी और वेल्दी बनने के लिए ये पढ़ाई पढ़ेंगे, है ना। दुनिया में भी बाबा कहता है तुम पढ़ाइयाँ तो करते हो, लेकिन बाबा कहता है वो पढ़ाई किस लिए है? केवल पेट पालने के लिए, आजीविका कमाने के लिए। पढ़ाई लिखाई होगी, कोई नौकरी धंधा करेंगे, घर गृहस्थी अच्छी चल जाएगी, बस बाबा कहते और किस काम आई तुम्हारी पढ़ाई। तो बाबा कहता है अभी क्या बना रहा हूं मैं? रूहानी राजस्थान। एक राजस्थान तो हमारे पास पहले से ही है, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे वो राजाओं का स्थान है कोई राजा? सब बाबा कहता है देखो दुखी। राजस्थान में भी हॉस्पिटल्स हैं, है या नहीं? राजस्थान की भी जो जनता है वो भक्ति करती है, बिल्कुल करती। बाबा ने कहा देखो रोगी है ना, सब रोगी हैं। बाबा कहता है भक्ति का ये रोग सबको लगा, लोभ लालच का रोग सबको लगा, मोह का रोग, क्रोध का, अहंकार का रोग बाबा कहता है सबको लगाओ। नहीं तो बाबा कहता है वहां सतयुग में तो कोई सत्संग ही नहीं होता। मजे की बात। हमको तो लगता था जहां राम राज्य होगा तो जहां राम होगा वहां वहां राम के भक्त नहीं है, और जहां राम के भक्त हैं वहां राम नहीं। ये सारी दुनिया देखो भक्तों से तो भरी हुई है, कितने मंदिर बनाते हैं। कभी राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो कभी गणपति की हो रही है, कभी माता रानी की हो रही है। बाबा कहता है अभी ये पढ़ाई किस लिए है? रूहानी राजस्थान स्थापन कर। रूहानी राजस्थान में बाबा कहता है क्या होगा? हाँ, बाबा कहता है वहां एवर हेल्दी एवर वेल्दी। वो बाबा कहता है एक ऐसी दुनिया है जहाँ बाबा कहता है रोग नहीं है, बीमारी नहीं है, कष्ट नहीं है, मृत्यु का भय नहीं है, रिश्तों में तनाव नहीं है, दूरियां नहीं है। जहाँ बाबा कहता है जो अंतर मन है ना तुम्हारा, बाबा कहता है गंगोत्री के समान, गंगोत्री के समान। चेहरे कैसे हैं वहां? बाबा कहता है तुम्हारे हर्षित मुक्त। देवी देवताओं के चेहरे देखते हैं? बाबा ने कहा वो रूहानियत की शक्ति है।
अब बनना कैसे है? बाबा ने हमें हमारा लक्ष्य तो बता दिया कि बच्चे देखो, दुख में सिमरन तो सब करते हैं, लेकिन बाबा कहता है ये चलन नहीं है कि तुम सुख में मुझे याद करो। बाबा कहता है मैं तो तुमको सुख धाम में बिठा दिया अपने बच्चों को। अब बाबा कहता है मैं भी बेचित हूँ। और बाबा कहता है तुम जब सुख की भरी दुनिया होती है ना, बाबा कहता है वहां मेरी दरकार ही नहीं। दुख ही नहीं है तो बाबा कहता है तुम फिर डॉक्टर को क्यों ढूंढोगे? तो बाबा कहता है जैसे संसार में कोई रोगी बनता है तो क्या ढूंढता है? डॉक्टर ढूंढता है। और आज के समय में एक डॉक्टर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है, कितने डॉक्टरों के पास जाते हैं। फिर भी कई बीमारियां ऐसी हैं जो हर डॉक्टर, मजे की बात तो ये है बाबा ने कहा तुम्हारे कलयुग के डॉक्टर, बाबा ने कहा ये इलाज क्या करते हैं? ये तुमको परमानेंट रोगी बनाते कि अच्छा डायबिटीज हो गई, चलो आ जाओ। अब ये क्योर तो कभी नहीं होगी। हाँ, जब तक जीना है तब तक पर्चे पे लिखवा लिखवा के दवाइयां खाते रहे। देखना परहेज भी करते रहना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये कलयुग के डॉक्टर्स कैसे हैं? ये कहेंगे परहेज भी करनी है, दवाइयां भी खानी है। फिर भी पेशेंट उठकर जाता है हर महीने फॉलो अप करने कि डॉक्टर साहब शुगर टेस्ट करो। वो कहते हैं हर 15वें दिन खुद ही चेक कर लेना घर पे, शुगर बढ़ गई डोज बढ़ा देंगे, ज्यादा कुछ होगा दवाई की ब्रांड चेंज कर देंगे, ये दवाई खाओ। और ज्यादा कुछ होगा कहेंगे इंसुलिन ले जा। और ज्यादा कुछ होगा तो हम सब जानते। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ बीमारियां हैं, लेकिन बाबा कहता है उनका निदान नहीं। उन बीमारियों के साथ आपको कैसे एडजस्ट करके चलना है, जीना है, बस ये कला तुम सीख लेते हो। कहते हो वो फलाने को भी रहती है शुगर, फिर क्या कहते हैं उसकी भी 250-300 तो रहती। रोल मॉडल बना रखे हैं हमने ये। क्या कहते हैं आजकल डॉक्टर्स, क्या कहते हैं? कहते हैं जेनेटिक है भाई, आपके घर में है ना डायबिटीज उसको, तो ये जेनेटिक। कबूल करो, दिल से गले लगाओ बीमारी को, क्योंकि जेनेटिक है, पैतृक संपत्ति है। आप दादाओं ने जाते जाते कुछ तो दिया। अब बाबा क्या कहते हैं? बाबा कहते हैं बच्चे तुम आत्माओं का पिता मैं बैठा हूं। बाबा कहता है मुझे कभी कोई बीमारी होती नहीं। हाँ, बाबा ने क्या कहा? बाबा ने कहा कि अपने को देही अभिमानी निश्चय करो। लेकिन बाबा कहता है ये करोगे कैसे तुम? बिना, बाबा कहता है बाप की याद के आप, बाबा कहता है अपने को सोल कॉन्शियस अनुभव नहीं कर सकोगे। याद किसकी आती है? एक बार लिख कर देखना किसी कागज पर्चे पर। अपनी बीमारियां खुद ही ऑब्जर्व करनी पड़ती है ना। एक पेशेंट ही होता है जिसको सबसे पहले पता चलता है कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही, और एक पेशेंट ही होता है जिसको सबसे पहले ये पता चलता है कि हाँ अब ये जो ट्रबल थी, ये जो परेशानी थी, अब चली गई। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं जब तुम्हें कहता हूं कि आत्म अभिमानी बनो, बाबा कहता है ऐसा कोई सत्संग संसार में और दूसरा है नहीं जहां तुमको कोई ये बोले कि अपने को आत्मा समझना।
बाबा कहता है बच्चे अब आपके जीवन में कोई दुख की लहर रहनी तो नहीं चाहिए, वैसे कोई मुरझाइश, कोई उदासी, कोई चिंता, कोई फिक्र, बाबा कहता है रहनी तो नहीं चाहिए। लेकिन अगर अभी भी रही हुई है तो बाबा कहता है इसका मतलब जो बाप समझाता है वो बाबा कहता है ठीक से तुमने कैच किया नहीं, समझा नहीं। ये कोई मंत्र नहीं है कि मैं रोज उठते जागते बैठते मैं आत्मा में आत्मा। आत्मा माना, बाबा कहता है बच्चे आत्मा माना निसंकल्प निर्बंध। जब कह रहा हूं आत्मा समझो, बाबा कहता है आत्मा का कोई बंधन नहीं होता, न देह का बंधन है इसको, न मन का बंधन है इसको, ना बाबा कहता है ये संसार के 5 तत्वों का बंधन है इसको। हम कितने बंधन में बंधे नहीं, देह का बंधन। बाबा ने कहा बच्चे तुम खुद को भूलते ही नहीं। किसी से मिलते हैं तो फट एहसास होता है कि अरे मेरी तो उम्र इतनी है ना, है ना, बढ़ती उम्र का भी तकाजा है, ज्यादा देर बैठ नहीं सकते, ज्यादा देर खड़े नहीं रह पाते। बाबा ने कहा आत्मा को ये बंधन नहीं है कि मैं थक बहुत गया, कि मेरा मूड ऑफ है अभी। ये मन के रोग हैं। बाबा कहता है देखो इन रोगों को देखो, एक तो तन तुम्हारा थक गया क्योंकि चक्की तो पीसनी है, जब तक मरोगे नहीं तब तक तो ये चक्कियां पीसनी पड़ेंगी। कौन आपको लिबर्टी देगा, कौन देगा, देगा कोई? एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, जो पार्ट मैं खेल रही हूँ वो पार्ट कौन खेलेगा मेरे बगैर, मुझे ही खेलना। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप आत्मा, बाबा कहते हैं आप निर्बंधन। एक गाय जरूरी नहीं है कि खूंटे से बांध के रखेंगे तभी ये हमको दूध देगी, और खूंटे की रस्सी अगर खोल दूंगी तो अब दूध नहीं देगी, अभी शिकंजी देगी। नहीं, गाय का स्वधर्म ही है, खाएगी चारा देगी दूध। बाबा ने भी कहा, बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा भी इस देह के खूंटे से बंधी बैठी है। तो बाबा कहता है फिर इस रस्सी से क्या है? रस्सी में बाबा कहता है तनाव है, रस्सी में बाबा कहता है खिंचाव है, रस्सी में बाबा कहता है फिर निशान भी पड़ जाते हैं ना गले में, दुख के, चिंताओं के, उदासी के। बाबा ने कहा अभी समझ से ना आप इस रस्सी को खोल दो, रस्सी को खोलो। बाबा कहता है ये गांठें आपने लगाई हैं, किसी और ने नहीं बांधा हुआ आप। एक बार सुन रहे थे, एक ऊंटों का काफिला, कहते उसके अंदर 100 ऊंट थे। तो काफिला जब चलता जा रहा तो चलते चलते अंधेरा हुआ, शाम हुई, रात हुई। तो जो काफिले को चला रहे थे 2-3-4 लोग थे वो, तो उन्होंने बोला अब इतनी रात को और आगे जाना समझदारी नहीं है, क्योंकि रात में कोई ऊंट इधर उधर भटक जाए तो चलो ये भी थक गए, हम भी थक गए, अब विश्राम करें। तो क्या सूझा फिर उन्हें? सूझा कि भाई चलो ये जितने भी ऊंट है ना इनको बांधो, क्योंकि जानवर तो जानवर ही, कहीं रात के समय कोई उठ जाए, कहीं चला जाए तो फिर। तो उन्होंने ऊंट को बांधने के लिए कुछ रस्सियां उनके पास थी, वो रस्सियों से ऊंटों को बांधते चले गए। कहते हैं 99 ऊंटों को उन्होंने बांध दिया, एक ऊंट के लिए उनके पास कोई रस्सी, कोई लीर, कोई कपड़ा, कुछ नहीं बचा। सोचने लगे कि एक ऊंट ऐसे कैसे छोड़ दे। तो आपस में कहने लगे देखो कोई आसपास कहीं से कोई मदद मिल सकती है क्या? तो जब नजर घुमाई तो देखा थोड़ी सी दूरी पर कहीं एक लालटेन जल रही है, रोशनी है थोड़ी।
तो कहा तुम वहां जाओ, देखो कोई है तो उससे मदद लो, कहना एक रस्सी का टुकड़ा दे दो। तो जब एक आदमी वहां गया तो कहने लगा कि रस्सी का एक टुकड़ा चाहिए, ऊंटों का काफिला लेके चल रहे हैं, तो रात को विश्राम यहीं करेंगे, एक ऊंट को बांधने के लिए एक रस्सी का टुकड़ा चाहिए। तो आदमी जो वह बैठा था उसने कहा कि मेरे पास तो ऐसा कोई सामान है नहीं, ये रस्सी मेरे पास है तो तू ले जा। कहने लगा लेकिन मैं तेरे को एक समझ की बात बताता हूँ, मकसद तो यही है ना कि ऊंट रात को उठ के भागे नहीं, जाए नहीं, कहीं चलना पड़े। बोला हाँ, पर्पस तो यही है, इसीलिए रस्सी चाहिए। तो कहने लगा देख ऐसा करना, जैसे सब ऊंटों को तुमने बिठा दिया है ना, बिठाकर ही तो रस्सी बांधी होगी, खड़े ऊंट को कैसे रस्सी बांधेंगे। तो उसने कहा आप इस ऊंट को भी बिठाओ, और बिठा कर ना, हाथ में रस्सी तो नहीं है, लेकिन उसके सामने ऐसे गले में गोल गोल घुमाओ और ऐसे गांठ बांध, तो वो रात भर कहीं जाएगा नहीं, इसकी गारंटी मैं कर देता हूं। तो बड़ा वो हैरान हुआ, कहते बता कैसी बात कर रहा है, अजीब सी, गले में रस्सी है नहीं, और ऊंट अगर चल दिया तो इसका क्या जाएगा। वापस आया, 4 लोगों में कहने लगा कि रस्सी का टुकड़ा तो वहां मिला नहीं, उसने एक राय दी है। तो बताने लगा, कहता ये राय दी उसने, कहता तुम झूठ मूठ की रस्सी बांध दो, ऊंट कहीं नहीं जाएगा, ये गारंटी कर रहा। तो था तो रिस्क, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं था, तो उन्होंने क्या किया, ऊंट को बिठाया और झूठ मूठ की रस्सी उसके गर्दन में घुमाकर गांठ लगा। अब जब सुबह हुई तो इन्होंने सारे ऊंटों को गिना, पूरे 100 ऊंट निकले, बहुत खुश थे, कहते हैं अरे वाह, बिना रस्सी के भी ऊंट बांधा जा सकता, कमाल की बात है। तो सारे ऊंटों की उन्होंने रस्सियां खोली और ऊंट खड़े हो गए। अब ये जो 100वां ऊंट था ना, इसको वो खड़ा कर रहे हैं तो वो ऊंट खड़ा नहीं। कहते ये अजीब बात है, अभी ये खड़ा क्यों। सारे ऊंट तैयार हैं चलने को, ये खड़ा नहीं। तो कहने लगे, कहते हैं जिसके पास राय लेके आया था ना, उससे पूछ कि ऐसा कौन सा मंत्र मारा है तूने कि ऊंट तो खड़ा ही नहीं हो रहा। गया उसके पास, वो कहने लगे कि ऊंट भागा तो नहीं, उसके लिए शुक्रिया, लेकिन अब जाने को सब तैयार खड़े हैं ऊंट लेकर, लेकिन ये ऊंट तो उठ नहीं रहा। तो कहने लगा हंसकर, आपने रस्सी खोल दी उसकी। तो कहने लगा क्या बात करते हो आप, रस्सी का तो टुकड़ा था ही नहीं अपने पास में। कहता हाँ ये तो तुमको पता है ना, लेकिन जिस तरीके से आपने उसकी गर्दन के आसपास वो घुमाया और गांठ बांधी, तो ऊंट तो यही सोच रहा है कि मेरे गले में रस्सी है तो मैं कैसे उठूं। तो उसने कहा जैसे तुमने रस्सी बांधी थी, अब उसको खोलो, ऊंट के पास जाओ, पहले गांठ को खोलो, फिर रस्सी को खोलो, तब ऊंट खड़ा होगा। सोच रहा कितनी अजीब सी बात, कल्पना भी नहीं कर सकते हम कि जो गले में रस्सी है ही नहीं, उसको खोलने की एक्टिंग करनी पड़ेगी। और हैरान हुआ ये देखकर कि ऊंट के जब पास आया, बैठे ऊंट की उसने वो गांठें खोली, वो रस्सी उतारी, और ऊंट फट से खड़ा। बाबा कहते हैं बच्चे, जिन रोगों की गिरफ्त में आप हो, सारे रोग बाबा कहता है आपको देह के अभिमान से मिले, इस खूंटे से तुम बंधे बैठे। बाबा कहता है बच्चे स्वयं को खुद ही राज तिलक देना, खुद को ही बार बार स्मृति दिलानी पड़ती है ना, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा। बाबा कहते हैं बच्चे ये रस्सियां चेक करना, ऊंट के गले में तो एक रस्सी का टुकड़ा था, लेकिन अगर हम अपनी गले की रस्सियां देखेंगे ना, तो गिन नहीं सकोगे, गिन नहीं सकोगे।
बाबा कहते हैं बच्चे आपके गले में ऐसी ऐसी रस्सियां हैं जो तुमको सहज भाव के साथ चलने नहीं देंगी। दर्द होगा, दुख होगा, कष्ट होगा, गले की रस्सियां हैं। मृत्यु आती है ना, बाबा कहते हैं मृत्यु तुमको मुक्ति नहीं देती है। जब तक बाबा ने कहा आप इस संसार में स्वयं को जाने नहीं, तब तक बाबा कहता है बच्चे संसार में मृत्यु है। क्योंकि मृत्यु क्या करती है, किसको मारती है? हाँ, बाबा कहता है जो मृत्यु किसको मारती है? शरीर गिरता गिरता दिखाई देता है, शरीर दिखाई देता है। तो बाबा कहता है कौन मरा? कौन मरा? कथानायक मर गया। बड़ा अफसोस हो रहा है। कहते हैं कब जन्म हुआ था, कब मरा, कितने साल का था, क्या परिवार था, क्या बीमारी हुई थी, कहाँ इलाज कराया था। बाबा ने कहा बच्चे संसार से विरले हैं जो कभी मरते नहीं। कौन? जिन्होंने बाबा कहता है जिन्होंने आत्मा का अध्याय पढ़ा है, वो संसार से मरते, क्योंकि उन्होंने जान लिया कि ये जो चोला है ये तो केवल लीला करने के लिए मिला, इसको यहीं उतारेंगे। और उतारेंगे कैसे? सजा खत्म होती है ना कैदियों की, तो कैदियों की जो यूनिफॉर्म होती है वो वहीं जेल में छुड़वा लेते। बाबा कहते हैं बच्चे अब ये खेल खत्म हो रहा, कांठे समझा देता हूँ, युक्ति बता देता हूँ तुम्हें, खोलना अपने आप, क्योंकि बांधी तुमने कुछ है नहीं। जैसे वो ऊंट था ना, उठ ही नहीं रहा। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये रस्सियां, ये बाबा कहता है बच्चा दुनिया में आता है, तो बाबा ने कहा देखो रस्सियां शुरू हो गई बंद। एक नाम रख दिया ना उसका, बंध गया वो उस नाम के साथ, बंध गया उस नाम के साथ। उस नाम के साथ और क्या क्या मिल गया उसको? शरीर मिला, और शरीर मिला तो बाबा ने कहा फिर ये घटेगा, ये बढ़ेगा। जैसे चंद्रमा की कलाएं, कभी कभी कहते हो बड़े मोटे हो गए, इतना वजन बढ़ा लिया। कभी कभी कहते हो कि अरे क्या हो गया, कौन सी चिंता खा गई तुझे, वजन ही कुछ नहीं है शरीर। तो बाबा कहता है जब शरीर घटता बढ़ता है तो तुम सोचते हो कि मैं घट बढ़ गया, शरीर बीमार पड़ता है तुम सोचते हो मैं बीमार पड़ गया, और जब शरीर गिर जाता है तो तुमको लगता है बंदा गिर गया, मर गया। बंदा बनता है बंदगी से। बाबा ने कहा बच्चे तुम तो 5 तत्वों के पुतले को याद करते हो ना सारे। मोह की रस्सियां देखना, सिर्फ जो घर परिवार के 2-4 हैं इनके साथ नहीं, जो दुनिया से चले गए हैं ना उनके साथ में भी ऊंट रस्सियां बांध कर बैठा, उनके साथ में भी बांध कर बैठा। और रस्सियां केवल मोह की नहीं है, माइंड इट। रस्सियां केवल मोह कितनों के साथ होगा? जिनको पैदा किया इनके साथ होगा, या जिन्होंने मुझे पैदा किया इनके साथ होगा। फर्स्ट रिलेशन, इमीडिएट फैमिली, बस यहीं तक मोह है हमारे। लेकिन जो और रस्सियां हैं, कौन सी? अब जिनके साथ मोह नहीं है उनके साथ क्या है? बाबा ने कहा बच्चे या तो तुम मोह को जानते हो या फिर तुम घृणा को जानते हो। और ज्यादा बाबा कहता है नफरत को जानते हो ना। हम में से ऐसा कोई एक यहाँ बैठा होगा, अगर बैठा है तो प्लीज हैंड रेस कर देना कि मुझे पता नहीं है घृणा क्या होती है, मैंने कभी अनुभव करी नहीं।
कितनी रस्सियां, कितनों से घृणा। मोह तो कितनों से होगा, 2-4 से ही होगा, जिनसे सुख की छतरियां मिलती हैं, सर पे खड़ी खुल जाती हैं टाइम पर। उनके साथ मोह है कि भगवान इनको कुछ नहीं होना चाहिए। आ रहा हूं ना अगरबत्ती जलाने रोज। आज लोग क्या कह रहे हैं, आज सबने गुरु नानक जयंती सेलिब्रेट कर ली हर साल की तरह। आज लोग कह रहे हैं कि आज देव दिवाली। अभी हम आ रहे थे तो ये चर्चा 1-2 लोग खड़े होके कर रहे थे, कहते आज देव दिवाली। माना देवताओं की दिवाली अलग है और कलयुग की दिवाली 20-21 तारीख को मना ली ना सबने। देवताओं की दिवाली कब है? पूर्णिमा के दिन। आज का चांद पूरा है, कौन निकालेगा, कौन चढ़ाएगा ये पूर्णिमा का चांद? बाबा कहते हैं बच्चे समय आ चुका, घटती कला से अब बाबा कहता है चढ़ती कला पे जा। तो हमको चढ़ती कला क्या दिखती है? क्योंकि हम बॉडी कॉन्शियस है ना, हम रोज गुरुद्वारे जाते हैं, वहां वो रोज कहते हैं नानक नाम चढ़ती कला तेरे पाने सरपत का बल। चढ़ती कला, मुझे लगता था कि चढ़ती कला माना पैसा बढ़े, रिश्ते और बढ़े, परिवार और फैले, ये मनी प्लांट बढ़ते जाएं, ये बेलें कभी सूखी नहीं, ये है हमारी चढ़ती कला। ऐसा बता देना एक इंसान जिस गुरु नानक को याद करते हैं, गुरु नानक भी शरीर छोड़ ही गया ना, छोड़ ही गया। बाबा कहते हैं बच्चे यहाँ कलयुग में बैठ करके बाबा कहता है पता नहीं तुम कौन से मनी प्लांट लगा रहे हो। बिना बाबा कहता है अपने स्व आदि अनादि संस्कारों को पहचाने, बाबा कहता है ये मनी प्लांट की बेल लगा नहीं सकते जब तक बाप को नहीं जानो। कौन सा मनी दे रहा है बाबा? बाबा कहते हैं बच्चे अपने निज धर्म को पहचान। धर्म वो नहीं होता कि अब मैं रोज मंदिर जा रहा हूँ क्योंकि मैं हिंदू। किसने बना दिया ये मंदिर? किसने बनाया? और तेरे को हिंदू किसने बनाया? मैंने तो नहीं बनाया। मंदिर बनाने वाले भी तुम हो और हिंदू मुस्लिम बनाने वाले भी तुम हो। ये तो बाबा कहता है ये 6 फुट शरीर के धर्म बनाए तुमने। आत्मा तो बाबा कहता है वैसी ही रहेगी। आत्मा को बांध सकोगे हिंदू धर्म में? पता है मरने के बाद कहाँ गई? या जब मेरे घर में आई है हिंदू, जब मैंने इसको घोषित कर दिया है कि मेरे परिवार में एक बच्चा आया है, तुम्हें पता है ये पहले कौन से धर्म से आ रही? पता है किसी को? एक बच्चा जब घर में आता है ना, हमें कोरा लगता है बच्चा, बिल्कुल कोरा, आंखें कोरी हैं उसकी, कोई कहानी नहीं है आंखों के अंदर, कोई इच्छा नहीं है उसकी आंखों में, इसलिए हम कहते हैं बच्चे तो भगवान जैसे कोरे, नो स्टोरी, विदाउट बॉडी कॉन्शियसनेस। बच्चे को नहीं पता कि जिसने मुझे उठाया ये कौन है और मैं खुद कौन हूं, मेल हूं कि फीमेल। पता है उसको? उसको कुछ भी नहीं पता। तो बाबा क्या कहता है? बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का वो समय, दुनिया तो नहीं जानती, ये बेचारे खुश हो जाते हैं, कहते हैं आज कार्तिक समाप्त हो गया, अब इनके स्नान सबके समाप्त हो गए, अब उठे कोई 8 बजे उठे, कोई 9 बजे उठे, तो भक्तों को जितनी जानकारी थी उतना खेल तो भक्तों ने भी खेल लिया। बेचिंत है ना, चलो मरेंगे तो भगवान कहीं तो पुण्य हमारे निकालेगा कि इतने कार्तिक नहाकर आ रही है, इतने एकादशी रख कर आ रही। बाबा ने कहा बच्चे ये साकार दुनिया में, बाबा ने कहा ये सारी जो तिथि तारीखें हैं, बाबा कहता है ये कैलेंडर, ये महीने, ये दिन
ये बाबा कहते हैं ये आपने बनाए। उस दुनिया में कोई एकादशी है नहीं, यहाँ है कैलकुलेशन। यहाँ तो बच्चा जन्मता है तो फट से निकालते हैं जन्म पत्री, कितने सेकंड पर, कितने बजे, कितने घंटे, हर चीज कंप्यूटराइज निकाल देते। लेकिन एक बात बताना, बच्चे का डिलीवरी टाइम तो आप नोट कर लोगे, क्योंकि फिजिकली वो चीज बाहर आ रही। लेकिन ये आत्मा माँ के गर्भ में कब प्रवेश करी, ये कौन बताए? ये जानता है? ये तो किसी को भी नहीं पता। इसका नक्षत्र निकालो ना, ये बताओ ये बच्चा माँ के गर्भ में कौन से महीने में, क्योंकि 9वें 10वें महीने में तो हम उसका डिलीवरी पीरियड देखते हैं। हम सब जानते हैं कि 9 महीने का टाइम एक बच्चे को पूरा रेडी होने में लगता है। उसकी पूरी बॉडी तैयार होने के लिए 9 महीने का पीरियड चाहिए। इसका मतलब वो 9 महीने पहले से तैयारी शुरू हो चुकी है। बीच में ये आत्मा कब शरीर में प्रवेश करी, वो बताओ। वो तो कोई नहीं जानता। तो बाबा यहाँ क्या कहता है, बाबा हम सब की जन्म पत्री निकाल रहा, ध्यान से लिख लेना। बाबा कहता है संगम पर, ये देव दिवाली है जहां बैठे हो ना अभी। बाबा ने कहा दुनिया में लोग पढ़ते हैं पेट पालने के लिए, आजीविका के लिए, कि बच्चे पालने। लड़के वाले लड़की वाले पूछेंगे क्या कमाता है, कहाँ नौकरी करता है, इसलिए पढ़ा रहे हैं बच्चों, ताकि अपनी घर गृहस्थी की गाड़ी को हाँकता जाए। और बाबा कहता है कुछ खास है नहीं वहां, इंजीनियर बना लो, बैरिस्टर बना लो, डॉक्टर बना लो, जाना तो पड़ेगा। अगले जन्म फिर कहाँ से कबूतर फिर शुरू करना पड़ेगा। ये बाबा कहता है वो रूहानी यूनिवर्सिटी है जहां आत्मा पढ़ती है और बाबा कहता है परमात्मा पढ़ाता है। मैं भी अविनाशी हूँ और बाबा कहता है तू आत्मा भी अविनाशी है। अब देख लेना इसको हम कैसे कैसे हम इस बात को गारंटी करें, एक्नॉलेज करें कि वाकई बात में दम है ना। अब आप और हम सब यहाँ बैठे हैं, एक समय था हमारे पास ये नॉलेज नहीं थी सारी, हम भी मंदिर में जाकर भक्ति किया करते थे, ठीक है। अब बाबा मुझे कह रहा है कि ये पढ़ाई कल्प कल्प काम आती है। अब सोचना, पिछले 5000 साल पहले अगर मैंने इस ज्ञान को सुना था, कितने साल पहले, कितने, 5000 साल पहले। बाबा कहते हैं बच्चे रूहानियत की जो शक्ति है ना, ये बाबा कहता है अविनाशी। एक बार बीज डालते हो तो बाबा कहता है फिर जन्म की, बाबा कहता है जन्मों जन्मों की कमाई तुम्हारी इकट्ठी होती है। तो सोचो पिछले कल्प में भी हम आत्माओं ने इस ज्ञान का अर्जन किया था, तभी तो चक्र रिपीट हो रहा है। एक पहिया घुमाओ ना, छोटे बच्चों को देखते हो ना, साइकिल स्टैंड पे खड़ी होती है ना, तो बच्चे उसका कैसे वो पहिया घुमा, हूबहू घूमता है ना। बाबा कहता है देखा, सत्य तुम्हारे सामने खड़ा है, झूठ नहीं कहता। बाबा कहता है कल्प पहले तुम्हारी ज्ञान में रुचि थी, बाप से लव था, तो बाबा कहता है देखो वही संस्कार पड़ा हुआ है ना अंदर, तो फिर से संगम आया। बाबा ने कहा कि फिर से एक्टिव हो गया वो संस्कार, बनी बनाई बन रही। अब जिन्होंने नहीं सुना, जिनकी रुचि नहीं है, हम कहते हैं हम कितना कंपेल करते हैं कि इधर उधर बैठने से अच्छा है तू यहाँ आकर सुन लिया कर। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे
बना बनाया खेल है ना, जब पहले ही नहीं सुना तो अब कहां से सुनेगा। लेकिन फिर भी बाबा कहता है आप सबको बाप का संदेश दो। बाबा किसी के लिए नहीं कहता कि ये कलयुग की आत्मा इसको मत सुनाना, कहता है बाबा ने कहा सबको दे दो। किसी के माथे पे नहीं लिखा हुआ कि कौन सी आत्मा कौन से युग की है। बाबा ने कहा अगर तुम्हारे कुल की होगी तो बाबा कहता है बड़ी रुचि से ज्ञान सुनेगी, बड़ी लगन से सुनेगी, बाप को याद करेगी बड़ी लगन से। तो देखो ज्ञान का बीज, ऋतु आई है, बसंत आई है, तो बाबा कहता है देखो तुम्हारे जीवन में हरियाली आ रही है कि आ रही है या नहीं आ रही। देव दिवाली ऐसे थोड़ी है, दुनिया क्या कर रही है दिवाली पर, बाहर की सफाइयां कर रही। वो बाहर लक्ष्मी जी को मना रहे हैं कि आ जा। बाबा कहते हैं बच्चे तू स्वयं महालक्ष्मी है, बैठ जा कमल के पुष्प पर। तू आत्मा बाबा कहता है निर्बंधन है, पकड़ बाप की ये सोने की गागर जो ज्ञान रत्नों से भरी है और दे संसार को दान, ताकि हर आत्मा स्वयं को जान सके। बाबा कहता है जैसे ही आत्म ज्योति तुम्हारी जगती है ना, तो बाबा ने कहा फिर वो देह का जो अभिमान है, वो अहंकार का अंधेरा बाबा कहता है फिर दूर हो जाता है। यही है पूर्णिमा का चांद। बाहर देखोगे आसमान में पूर्णिमा के चांद, बाबा ने कहा ये निकालता हूं, ये है चढ़ती कला। ये है बाबा कहता है देव दिवाली जिसको दुनिया नहीं जानती। अब यहाँ कोई देव बैठे हैं दुनिया में, वो भक्त बेचारे खुश होते हैं, कहते हैं आज देव दिवाली है। गुरु नानक को भी हमने देव कहा है, वो भी परमात्मा नहीं। बाबा कहता है जो आत्मा जितना बाबा कहता है बाप को दर्पण में देखकर स्वयं का निखार करती है। आप देखते हो दुनिया में, हम एक गीत सुन रहे थे सुबह, हमने स्पेशल चलाया इस गाने को। प्रैक्टिकली बात यह है कि जब बॉडी कॉन्शियस की भी अगर हम बात करते हैं तो आपने देखा होगा यंग बच्चे बच्चियां जब आपस में मिलते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं, तो अचानक पता नहीं घर में लड़कों को क्या होने लगता है। हाँ? वो कभी चेक नहीं करता था कि क्या टी शर्ट पहनी है मैंने, कि मैं बाहर जा रहा हूं तो ये मैच कर रहा है, लेकिन अचानक से अपने लुक्स पर ध्यान देने लगता। यही तो पहनी थी पिछली बार भी, अब यही पहन के जाऊं, वो सोचेगी एक ही कपड़ा है इसके पास। एड देखते हो कितनी, क्लोजअप ब्रश करके जाओ उससे मिलने, क्योंकि ताजगी ताजगी चाहिए। बाबा ने कहा दुनिया में जब एक दूसरे के पास आते हो तो जो खुद को मानते हो ना, उसको निखारने का प्रयत्न करते नहीं करते, बिल्कुल करते। अपने लिए भले ही ना करे, लेकिन उसको दिखाने के लिए तो सजना पड़ेगा। क्या कहते हैं, तुम उठो सिया श्रृंगार करो, अब धनुष राम ने तोड़ा। बाबा कहता है आप आत्माओं के सजने का अब समय आ चुका। अब बाबा कहता है ये माया का जो धनुष था, देह अहंकार का, बाबा कहता है ये जो धनुष था ये मैं तोड़ चुका हूं, अब तू उठ जा। अब बाबा कहते हैं संसार के श्रृंगार की तरफ मत भाग। ये तो करने के बाद भी बदबू आती है ना दूसरों के चरित्र से, व्यवहार से, शक्लों से। कितनी रस्सियों से बंधे बैठे होते हैं हम, कहते हैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहती, इसको तो मेरे सामने मत ले आना, मेरे मुंह से कुछ निकल जाएगा। कितनी रस्सियां हैं। बाबा कह रहा तू आत्मा तो निर्बंधन है। अब बोलो तो उसको माफ कर दे, कोई बात नहीं, कर पाते कर पाते। कितनी रंजिश आदमी अंदर लेके मरता है, कितना मोह अंदर लेके मरता है, ये मेरे बिना कैसे जिएगा। बाबा ने कहा भैया तुम ऊँट हो,
काफिला आगे जा रहा है, तू यहीं बैठा रहेगा, इन्हीं रस्सियों से बंधा हुआ। खोल, बाबा कहता, निर्बंधन हो। बाप युक्ति दे रहा है, देख, खड़ा होके देख, कहाँ है वो? पोस्टमार्टम करो। इन डॉक्टरों को बोलो ना, ये पोस्टमार्टम करते हैं ना, इनको आत्मा कहीं दिखाई देती है? शरीर का तो बाबा कहता है ये उपचार कर लेते हैं, लेकिन आत्मा का बाबा कहता है उपचार निदान करना, ये बाबा कहता है ऐसा सर्जन संसार में कोई है ही। रूहानी डॉक्टर केवल एक है। और कल की मुरली में बाबा ने एक और प्यारी बात कही। बाबा ने कहा था, वैसे तो एक की महिमा है पतित पावन, है ना? भगवान एक है, हम आत्माओं का बाप एक है। बाबा कहते हैं बच्चे, संसार में जैसे सूर्य एक है, ऐसे बाबा कहते हैं तुम्हारा बाप मैं एक हूँ, ज्ञान का सागर, ज्ञान का सूर्य। बाबा कहते हैं चंद्रमा भी एक ही है संसार में ना। हाँ, बाबा कहता है ये घटता बढ़ता रहता है, तो तुम कह सकते हो कि रोज बदल जाता है, कभी 14वीं का चांद हो जाता है, तो कभी अमावस का चांद हो जाता है। बाबा ने कहा बच्चे, इस संसार की जो नंबर 1 आत्मा है, वो कौन है? किसका नाम लेता है बाबा? हाँ, बाबा कहता है तुम उसको कृष्ण कहते हो क्योंकि उसकी भक्ति करते हो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे, अब कलयुग के अंत में ये आत्मा भी पतित बनी है, अमावस का चांद बनी है, क्योंकि कलयुग चल रहा है ना अभी। तो कलयुग में बाबा कहता है सब आत्माएं कलयुगी। बाबा कहते हैं यहीं आकर मैं ये ज्ञान का दिया जलाता हूँ, क्योंकि दिवालियां तो रात को मनाते हो। अब कोई कहे कि रात को कलयुग में भगवान कैसे आ सकता है, और वो भी हमारे बीच। 900 चूहे खा के सारी बिल्लियां भज को जा रही। बिल्कुल, जो बंधा हुआ है गले की रस्सी उसी की खुलेगी। बाबा ने कहा सतयुग में तुम बंधे नहीं, कोई दुख नहीं है तुम्हें, तुम कोई सत्संग नहीं करते हो, तुम कोई धूप दिया बत्ती नहीं करते हो। वह बाबा कहता है सब आत्माएं निरोगी हैं। ये तो बाबा कहता है तुम हॉस्पिटल में बैठे हो भी, हर आत्मा दुख दर्द में है। ये मत सोचना हम तो घर में है। सारी दुनिया, भगवान कह रहा है इस समय, बाबा कहता है ये चलता फिरता हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल में क्या होता है? क्या होता है? थोड़ा सा वेट करना पड़ जाए डॉक्टर का, सिस्टर का, एग्रेसिव हो जाता है। स्ट्रेचर ना मिले इमरजेंसी में, एग्रेसिव हो जाता है। कोई अटेंड करने जल्दी से नहीं आ रहा, अग्रेसिव हो जाता है। यहाँ क्या हो रहा है? रोटी टाइम पर ना मिले तो, बस वाले ने बस नहीं रोकी तो, किसी को बुलाया था कोई मिलने, तब समय पे पहुंचा नहीं तो, हो रहा है नहीं हो रहा? बाबा कहते हैं ये सारी दुनिया इस समय बेहद का हॉस्पिटल है। सब चिल्ला रहे हैं एक दूसरे पर, सब एक दूसरे से डिमांड कर रहे हैं कि तू कर, तू कर, तू कर, तू। और जो कर भी रहा है ना, वो बेचारा मोह से कर या लोभ से कर रहा है। बाबा ने कहा करते करते आत्मा थक गई। थक गई ना, ये तो पता है मरेंगे, मरूंगा तब तो नहीं कर पाऊंगा ना बच्चों की, तब और दुखी, डबल दुखी। अभी लोभ है कि ये पैसा ठीक से घर गृहस्थी ऐसा ना उजाड़ना शुरू कर दे, तो लगे हैं पीछे। बाबा कहता है देख, तोड़ना बंधन तोड़ सारे। फिल्म खत्म हो रही है, बाबा कहता है पर्दा गिर रहा है और तू रोल में ही उलझा पड़ा। भगवान आ चुका, कह रहा पैकअप, अब घर जाना। तो बाबा क्या कहता है इस समय? बाबा कहते हैं बच्चे तुमको रोगी बन के ही मरना, चॉइस तुम्हारी है, मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता, है ना? एक पेशेंट को कई बार इलाज से भी डर लग रहा, उसको बोलो चल तेरे को
अच्छे डॉक्टर को दिखा लाऊं, हॉस्पिटल ले चलूं। कहता नहीं 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 नहीं, एडमिट करेंगे, सुइयां लगाएंगे, ऑपरेशन करेंगे, चीर फाड़ करेंगे। नहीं नहीं नहीं, मैं यही ठीक हूँ। बाबा कहता है इस समय मैं सारी दुनिया का ऑपरेशन कर रहा हूँ, सारी दुनिया का। और मजे की बात तो ये है, बाबा ने कहा बच्चे उन ऑपरेशंस की तो कोई गारंटी नहीं, वो जाते ही साइन कराते हैं फिर कि भैया साइन कर दे, चीर फाड़ तो बाद में होगी, हमें पहले अपनी नौकरी बचानी। आप उनकी डिग्रियों पे उंगली नहीं उठा सकते हो कि हमारा बंदा कैसे मार दिया तुम्हें। बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है बच्चे बाबा कहता है बच्चे बाप है ना, बाबा कहता है बच्चे अपनी औलाद को, बच्चों को मौत कैसे दिलाए। बाबा कहता है ये तो पाप हो जाए। बाप तो जन्म दे, पालना कर। बाबा कहता है कि बच्चे इस समय अगर तुम अपना हाथ मेरे हाथ में देते हो, तो बाबा कहता है फिर क्या होता है। लड़की का हाथ दे आते हो ना लड़के के हाथ, जवाई बाबू के हाथ, क्या होता है, सारे दुख खत्म हो जाते हैं उसके, सारी टेंशन खत्म हो जाती है। क्या कहते हो शादी के बाद शुरू हो जाती है, क्या हो जाता है, सब जानते हैं, बेटर जानते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे ये संगम का युग है, मिलन मनाने का समय आ चुका। तो बाबा कहते हैं बच्चे जितना तुम बाप को याद करते हो, याद करने का मतलब समझना, क्योंकि ताजे ताजे हम लोग भक्ति से निकले हैं, तो याद करने का मतलब हमको ये लग रहा होता है कि सुबह उठकर राम राम की माला लेकर बैठनी, या शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा करते जा। बाबा कहता है आत्मा, जब बाबा कहता है देह भी नहीं है, मन भी नहीं है, तो बाबा कहता है ये साइलेंस है। जैसे एक बीज ले आते हो ना, तो बीज क्या है, बीज को देखकर कोई पहचान कर बोल सकता है ये काय का बीज है? नहीं। जब वो बीज धरती में गिरता है, अंकुरित होता है, बाहर निकलता है, पत्ते निकलते हैं, बढ़ता है, तब लोग उसके पत्ते देखकर, फल देखकर, फूल को देखकर ही उसको पहचानते हैं कि अच्छा ये बीज था ये। तो बाबा कहता है जब मैं कहता हूँ बीज स्वरूप आत्मा, तो बाबा कहता है फिर आप क्या हो, साइलेंस। बीज में सारा झाड़ समाया है, लेकिन एट प्रेजेंट बाबा कहता है विजिबल कुछ भी नहीं, कोई स्टोरी नहीं है आपके पास, कोई कहानी नहीं है आपके पास। बाबा कहता है फिर खुल गई रस्सी। थोड़ी देर तो रस्सियां खोलने की प्रैक्टिस, बाबा यही कहता है अपने को विदेही आत्मा समझो। थोड़ी देर तो रस्सियां खोलो, जन्मों जन्मों से ये रस्सियां बंधी पड़ी, इन्हीं रस्सियों से बंधकर हम अपनी ड्यूटियां पूरी कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, पार्ट प्ले कर रहे हैं। कभी नहीं भूलता मैं 2 बच्चों की माँ, भूलता है कभी? रस्सी इतनी कस के बांध रखी है, सपने में भी नहीं भूलेगा, चिंता इन्हीं की लगी रहेगी। अरे ठीक है, हम सुन रहे थे किसी के बारे में, एक एग्जाम्पल के तौर पे कोई बात कर रहे थे, कहते एक पक्षी जब एक अंडे को जन्म देता है ना, अंडा जब एक पक्षी देता है, तो अगला काम ना उस अंडे में जो चूजा होता है ना उसको खुद करना होता है। वो माँ अंडा नहीं तोड़ती है, वो सिर्फ उसको सेवती है, बैठ जाती है उसको। लेकिन वो जो उसके अंदर जान बस रही है अंडे के, उसको उस अंडे को खुद तोड़ना होता है, तब वो चूजा बाहर निकल कर। तो बाबा यहाँ क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ऐसे ही आत्मा को भी अपना पुरुषार्थ करना पड़ता है। तुम ही बंदे बैठे हो ना इस खोल के अंदर जिसको अंडा कह रहे, मैं तो सेव रहा हूं रोज रोज, निक दे रहा हूं तुम्हें,
कि बच्चे तू आत्मा, तू मेरा बच्चा है, तू मेरा बच्चा है, निग देता जा रहा है रोज रोज। लेकिन बाबा कहता है ऐसा ना हो कि माया आए और अंडा उठा के भाग जाए। अगर देह का अहंकार आया, बॉडी कॉन्शियस हो गए कि नहीं पहले ये काम करूं वो करूं, तो बाबा कहता है फिर कैसे कह देते हो ऐसी लागी, ऐसी लगन लागी, जैसी कोई काम याद आया, कोई परेशानी आई तो तुमको तो बाप ही भूल गया, माया खा गई वो अंडे। फिर बाबा कहता है फिर कौन सुनेगा तेरी, फिर जा मंदिरों की लाइनों में लग जा, रो ढोल की बजा, रिश्तेदारों को सुना, इसको सुना, उसको सुना। यहाँ सब रो रहे हैं, जिनके आगे रोने रोते हैं ना, आज हमें लगता है ये तो यंग ब्लड है, लेकिन समय नजदीक लग रहा है, चिंताओं की टोकरियों के बिच्छू सांप ये सब बढ़ रहे हैं सबके सिरों पे, घट नहीं रहे। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती है ना, उसका मुंह बढ़ता है, बीवी में बढ़ेगा, बच्चों में बढ़ेगा, पैसे में बढ़ेगा। सांप बिच्छू सर पे बैठे हुए। कौन बाबा कहता है बच्चे तुमको निरोगी बनाए। तुम एक दूसरे को कलाएं सिखा रहे हो कि गृहस्थी को सकुशल कैसे चलाएं। ये मन के अंदर जो सांप बिच्छू विकारों के रूप में कभी कभी फन मारते हैं, आता है ना, कभी कभी कोप भवन में जाने का मन करता है हमारा सबका। कभी कभी लगता है ऐसी गृहस्थी को आग लगे, हमें मिला क्या यहाँ। लगता है नहीं लगता। प्रैक्टिकल बातें हैं, थोड़ी गुप्त हैं, कोई बात नहीं, बाहर तो निकलेंगी, बीमारी तो बाहर निकलनी चाहिए ना। घुट घुट के जीता है आदमी, समाज के डर से जीता है आदमी, बच्चों के भविष्य के लिए जीता है। अब ढोल कहाँ नहीं बजते वो तो सबको पता है, सब घरों में बजते हैं, चाहे कितने क्वालिफाइड लोग। संस्कार मिलते कहाँ है, संस्कार कहाँ मिलते। बिना पूछे रोटी खा के देख, देख, बिना साथ लिए कहीं जाके देख, अपने पर ज्यादा पैसा खर्च कर कर तो देख। क्या समझा रहा है बाबा, क्या समझाना चाहिए। बाबा कहते हैं बच्चे ये संसार अभी गिरती कला में जा रहा है, सभी की वाइब्रेशंस कहाँ है अभी, हर कोई सुख भोगना चाह रहा है, शरीर से, दूसरे के शरीर से, घर से, पैसे से, प्रॉपर्टी से सुख भोगना चाह रहे हैं सब, क्योंकि सबके माइंड में क्या है, जीने के हैं 4 दिन, बाकी हैं बेकार दिन। अरे जवानी तो कैश कर लेगा आदमी आजकल तो। देखो आज हम कल एक वीडियो सामने आई, उसमें दिखा रहे एक आदमी रोज 400 ग्राम अफीम खाता, रोज। अब पैसा होगा, जवानी होगी, यंग ब्लड होगा तो क्या करेंगी औलादे, क्या करेंगी। ये फिल्टर कॉफी नहीं पिएगी, ये विस्की पिएंगी जनाब, ये रेड वाइन पिएंगे, ये वोडका पिएंगे, ये वाइन पिएंगे। तो बता रहा, कह रहा मैं 1 साल में 5 किलो अफीम खा जाता। नशा, बाबा कहता है ये सारा संसार इस समय नशे में धुत है। कोई जवानी के नशे में है, कोई नोटों के नशे में है, कोई बुढ़ापे के नशे में है, कोई रोग के नशे में। सबको बाबा कहता है कोई ना कोई रोग लगा हुआ। आत्मा निर्बंधन है वो कह रहा है, आत्मा निर्बंधन। आत्मा बाबा कहता है जैसे ही इस शरीर को छोड़ती है ना, वो बुढ़ापा, वो जवानी सब यहीं धरी रह गई। तुम शरीर को देख के शोक मनाते रहे ना कि अभी तो उम्र ही कितनी थी, लेकिन बाबा कह रहा है वो आत्मा निर्बंधन। सिर्फ कह नहीं ना, रियलाइज भी कर लेना। हमें बूढ़ा तो सबको ही होता है ना। बुढ़ापा हम किसको कहते हैं पता,
बुढ़ापा इसको नहीं कह रहे हैं कि सर के बाल सफेद हैं और झुर्रियां पड़ गई, अब चल फिर नहीं सकते। सिर्फ ये बुढ़ापा नहीं है। आज हम कहते हैं कि यंग एज के भी बूढ़े हो गए। कैसे? हर वो इंसान अपने अंदर बुढ़ापा देख सकता है जो पिछले दिनों में जब पीछे घूम के देखते हैं तो हमें लगता है वो दिन अच्छे थे। और अक्सर पीछे के दिनों में हमको थोड़ा ज्यादा सुख दिखाई दे। पहले अच्छा था, हाथ पैर चलते थे, शरीर में जान थी, खाते पीते बढ़िया थे, घुमा फिराई होती थी, जहां मन करता था वहां चल पड़ते थे। इसका नाम है बुढ़ापा। कि अभी सुख नहीं है, अभी तो हाथ खाली है, अभी तो मोहताज है पैसे से, शरीर से, रिश्तों से। तो बुढ़ापा माना अभी फक्कड़, कुछ नहीं है अभी। अभी सिर्फ परेशानियां और बढ़ती जा रही। हाँ, लेकिन पीछे सुख भी था। माना अभी लाइफ में के अंदर कोई उमंग उत्साह नहीं है, खत्म सब। तो पुरानी एल्बमें देखकर, पुराने लोगों की चर्चा करके वो थोड़ा सा सुख बटोर लेते। कहते बचपन मेरा ऐसे था, जवानी मेरी ऐसे थी। अब नहीं दिखता। अब आगे क्या दिखता है? अब बूढ़ा आदमी छोटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता। देखा होगा आपने कई बार, क्योंकि जैसे जैसे हम बूढ़े होते हैं तो घर में बच्चों के बच्चे आ जाते। अभी भी अपनी पिछली यादों में तो नहीं उलझा हुआ है, लेकिन अभी भी उस बच्चे को देखकर अपना बचपन बाहर निकल आता। जहां खड़ा है वहां होश नहीं रखना चाहता, वहां तकलीफ महसूस होती है, वहां तकलीफ महसूस होती है। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं बुढ़ापा किसको कह रहा? बुढ़ापा बाबा कहता है आप आत्माओं की वो स्थिति थी जहां बाबा कहता है तुम कर्मातीत थे, कालातीत थे, समयातीत थे। समझे? शब्दों का मतलब समझ पा रहे हो? कालातीत माना काल से भी परे निकल चुके, अब काल नहीं खा सकते। कर्मातीत, अक्सर बुढ़ापे में लोग कर्म तो छोड़ ही देते हैं करने, कहते हैं हमसे होता कहाँ है, खाना कोई बनाएगा, उसके कपड़े उसके कोई धोएगा। इसको कर्मातीत नहीं कहते। बाबा क्या कहता है? बाबा कहता है कर्म करते भी, बाबा कहता है वो डूअरशिप से बाहर निकल जाना, ये है कर्मातीत अवस्था। जीते हुए भी बाबा कहता है मृत्यु के भय से बाहर निकल जाना, ये है बाबा कहता है कालातीत अवस्था। क्या आपका बुढ़ापा आपको यहाँ तक लेकर आया? नहीं। कहाँ लेकर? या तो हम अतीत में जी रहे हैं या आने वाले अंत के उस डर में बैठे हैं। क्या आता है बार बार मन में? कहते हैं कि अब पता नहीं, समय का कुछ पता नहीं। तो जो प्यारे प्यारे से लगते हैं ना, आजकल तो भला हो जिन्होंने वीडियो कॉलिंग बना दी, नहीं तो कहते थे बस एक बार इसकी शक्ल तो देख लूं एक बार, पता नहीं फिर अंत समय में क्या क्या सीन बन जाए। ये है बुढ़ापा। अभी भी जान अटकी यहीं पड़ी है अपने में। अपना पूर्णिमा का चांद नहीं। ये कौन से पूर्णिमा के चांद देख देख के दुनिया से जाना चाहते हैं? सोचो ना, कभी हम भी तो छोटे बच्चे थे, किसी की जान हम में भी अटकी पड़ी होगी। क्या थे हम? क्या थे? थाड़ी के बैंगन। बाबा कहते हैं बच्चे एक बाप को देखो, बाप जैसा और कोई नहीं है दुनिया में। मरते आदमी को रोगी के बेड पर जाकर यही कह रहे होते हो ना सारे कि अब भगवान को याद कर, तेरा दुख कट जाए। लेकिन बाबा कहता है वो एक भगवान है कौन? ये बाबा कहता है ना तो याद करने वाला जानता है, ना ही बाबा कहता है
कहने वाला, समझाने वाला जानता है कि वो भगवान है कौन। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने तो भगवान को ऐसे यूज करा जैसे डरता है ना आदमी, तो राम 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 करने लगा। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो अभय था, मैं तो अभय था। बाबा कहते हैं जब तक आप अपने सत्य को नहीं देखते हो ना, तब तक बाबा कहता है ये शरीर छूटने का डर, संबंध छूटने का डर, धन छूटने का डर, बाबा कहता है ये तुम्हारी मृत्यु बन जाती है। ये डर मृत्यु है, और कोई मृत्यु है नहीं। क्यों आदमी मृत्यु से डरता? क्योंकि डरावनी इतनी बना दी, सब रोएंगे चिल्लाएंगे, रोते रोते शमशान ले जाएंगे, इतनी डरावनी बनाई मृत्यु। जबकि बाबा कहता है सतयुग में ऐसा कुछ है ही। सतयुग में तो बाबा कहते हैं बच्चे वहां हर एक आत्मा, अभी ये अंतिम समय जिसको दुनिया देव दिवाली कह रही, बाबा कहता है ये तुम्हारी चढ़ती कला है ही इसलिए क्योंकि तुम घर कैसे जाते हो। हाँ, घर कैसे जाते हो? बाबा ने कहा जैसे आसमान में सितारे चमकते हैं ना, ऐसे बाबा कहता है तुम अपने घर जाते। पाना था सो पा लिया। अरे दुनिया में 84 जन्मों का गेड़ा सफल हुआ हमारा। भक्ति में जो धक्के खाए थे सफल हुए हमारे। भगवान का आना संगम पर सफल हुआ कि हम शाइनिंग स्टार्स अब अपने घर जाएं। बाबा कहता है लेकिन तुम देह के भान में होते हो ना, बाबा कहते हैं यहाँ की खिचड़ी से ऊपर नहीं उठते। यही के दुख तुमको याद आते हैं, यही के सुख तुमको रुलाते रहते। बाबा कहता है ये चूजा इस अंडे के खोल से बाहर निकला नहीं, मैं तो सेवता रहा तुमको अंतिम समय तक। बच्चे अपने को आत्मा समझ, बस एक बाप को याद करो, बस अब घर जा। कितने प्यार से सेवता रहा लेकिन बाबा कहता है तुम बाबा कहता है इस शरीर की खोल से बाहर निकल नहीं। सो सैड। अब क्या करे बाबा? इसलिए समझदार बनो। बाबा कहते हैं जैसे स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं ना, तो पढ़ के समझदार हो जा। बाबा ने कहा ये तुम्हारी पढ़ाई तो है। थोड़ा बाबा कहता है आंखें खोलो तो सही, कौन बैठ पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है? कभी किसी सत्संग में करी ऐसी चर्चा किसी ने? ना जी। वहां तो ये कहते हैं ये नारियल चढ़ा देना, वहां ये प्रसाद चढ़ा देना, आपकी मनोकामना पूरी होगी। बाबा ने कहा वहां मांग पूरी नहीं हो रही, मैं तुम्हारी मांग भरने आया। देख लो क्या करना है, तुम जानो। ओम शांति।